नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन की आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन देख सकेंगे। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मैं यह कह रहा था कि यह एक वर्ग है कि जिसकी हमें गरीबी दूर करनी है और उसके लिए एक यही रास्ता है। दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमको दूर करनी है, इस पर भी विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है कि जो दिन रात हर समय मेहनत करता है और इसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग है। एक ऐसा मजदूर है जो कि बड़े कारखानों में काम करता है, जो संगठित है, जो संघर्ष करता है, जो लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली है। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही एक दूसरा मजदूर वह है कि जिसको एक दिन में 8 और 10 घंटे 12 से भी ज्यादा घंटों तक काम करने के बाद भी 2 रुपए 2.5 रुपए भी नसीब नहीं होते। क्या आप देखते नहीं हैं उसको? मैं कहता हूं कि यह जो एक डिस्पेरिटी है, इसको दूर करना चाहिए। यूं तो हमारे यहाँ ऊंची आवाज में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेट हुई है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक है और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का उद्योग। हालांकि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखाई देती है और कई लोग जब बीड़ी की बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए रखता है कि इसमें मजदूरों का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमारे देश में लगभग
20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में कार्य करते हैं और एक बीड़ी मजदूर पर आश्रित व्यक्तियों के हिसाब से करीब 50 लाख लोगों का सवाल है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी बजट पर इस दृष्टि से विचार करता हूं कि यह बजट उस सरकार द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो सरकार गरीबी हटाने के लिए और स्थायी सरकार की मांग करके जनता का वोट प्राप्त करके यहाँ पर बैठी हुई है। कांग्रेस दल ने जनता के समक्ष बड़े जोर जोर से कहा कि गरीबी हम ही हटा सकते हैं, गरीबी हटाने के लिए वोट हमको ही दिया जाए, क्योंकि गरीबी हटाने के लिए स्थायी सरकार का होना बहुत जरूरी है। चाहे जिस प्रकार से वोट प्राप्त किए हों, लेकिन आज केंद्र और राज्यों में हर जगह स्थायी सरकार है और स्थायी सरकार ने जो बजट समाजवादी बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है उसका मोटे तौर पर नक्शा यह है कि उसमें गरीबी हटाओ की तस्वीर नजर नहीं आती है। इस पूरे बजट में गरीबी हटाओ की तस्वीर नजर नहीं आती है और अगर कोई चीज नजर आती है तो वह पूंजीवाद का आधार और पूंजीवाद की नींव इस बजट में चारों ओर दिखलाई देती है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूंजीवाद की नींव और पूंजीवाद का आधार इस बजट का है। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का अनुपात 1 और 10 का है और इनडायरेक्ट टैक्सों का नतीजा यह हुआ है कि चीजों के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और उनसे साधारण व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ है। साधारण उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। चीजों के दाम बढ़ने से पूंजीपतियों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। उनके खर्च पर, उनके रहन सहन पर, उनके बच्चों की पढ़ाई पर, उनके परिवार के स्वास्थ्य पर, दवा दारू पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका प्रभाव तो केवल गरीबों के ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर और आम कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ा है। महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अगर हमारी अर्थनीति का कोई आधार है जिससे हमारी प्रगति की गति आगे बढ़े तो वह है लोहा। हमसे चीन बाद में आजाद हुआ। हमारा और चीन का स्टील का उत्पादन लगभग बराबर था, लेकिन आज चीन का उत्पादन 2 करोड़ टन है जबकि हमारा 60 लाख टन है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि समाजवाद का जो लक्ष्य है उसे आपने कहां तक पूरा
किया। जहां तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूं कि न तो इस प्रकार के भगवान की हमको जरूरत है और न इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान आराध्य हो सकता है जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। स्टॉप।